बहुत सारे क्रॉप है जो हमारा संस्थान है कम से कम 54 या 55 जो उद्यान के साथ क्रॉप जुड़ा है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स उसको हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि स्टार्टअप्स यहाँ खुद आता है और 6 महीने से 1 साल तक यहाँ रहता है और अपना प्रोडक्ट्स वो खुद डेवलप करता है। हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज है फार्मर्स का बहुत छोटा है। तो आपका जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है क्लस्टर अप्रोच, हमारे पास अभी मैंगो का है, गुआवा का है, एवोकाडो का है। तो ये प्लांटिंग मटेरियल हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास भी रहेगा कि हम सर्टिफाई भी करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात आती है तो हॉर्टिकल्चर का रोल अहम हो जाता है और बागवानी फसलों से ही किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, डाइवर्सिफिकेशन से बढ़ाई सकती है। तो जैसे बागवानी फसलें कैसे किसानों की मदद करें, उनमें क्या क्या तरक्की हो रही है, क्या कौन कौन सी किस्में आ रही हैं, तो हम आज पहुँचे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो यहाँ पे बेंगलुरु में है और भारत का पहला और बड़ा संस्थान है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। ये जो हॉर्टिकल्चर की बात करें अगर तो IIHR का पहले नाम आता है, बड़ी जिम्मेदारी भी है। किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए किस तरीके से हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए और उसमें इंस्टीट्यूट क्या रोल अदा कर रहा है? हॉर्टिकल्चर में देखिए बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। आप पेरिनियल क्रॉप्स भी है उसमें, एनुअल क्रॉप्स भी है और बाइनियल क्रॉप्स में है। उसके मतलब पेरिनियल क्रॉप जैसे फ्रूट क्रॉप्स है, बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स आपका है इसमें इंडिया में जिसको आप हम कर ही रहे हैं और रीजन स्पेसिफिक बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रूट क्रॉप्स का आप जब काम करते हैं, जैसे आम की बात करें, आम की बहुत सारी प्रजातियाँ साउथ में है, नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी, वेस्ट में भी है। ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप है जो हमारा संस्थान है कम से कम 54 या 55 जो उद्यान के साथ क्रॉप जुड़ा है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन काम है कि जो आप बात करें कि क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप डेवलप जरूर करना है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट्स की चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रही है, उसके लिए हमने वैरायटी भी उसकी डेवलप कर रहे हैं, हाइब्रिड्स भी सब्जियों में डेवलप कर रहे हैं और पूरे देश को भी देते हैं। कम से कम हम सोचते हैं कि पूरा पैन इंडिया का प्रोग्राम हम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लेके आप ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ जो भी जहाँ भी जाए, हमारा IIHR का जो टेक्नोलॉजी है और वैरायटी पूरे देश में ले जा रहे हैं। मैं आप बात करता हूँ कि जो वैरायटीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके प्लांटिंग मटेरियल भी हम डेवलप करके उनको फार्मर्स को देते हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो बहुत कम प्रचलित बहुत सारे जो उद्यान का फसल है उसको भी हम ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एवोकाडो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे रामबूटान है या आपकी बहुत सारे आपका कमलम फ्रूट्स है, इमली है, ये सब अंडरप्राइज्ड क्रॉप है जिसमें कम प्रचलित है, लेकिन उसमें भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप एक मोरिंगा की जो बात करते हैं, मोरिंगा हमारे लिए जो हम बात करते हैं कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। फूड प्रोसेसिंग में अभी हॉर्टिकल्चर को लेके कितना स्कोप आप देख रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? गवर्नमेंट जो साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट से हमारा एक अच्छा प्रयोगशाला है जिसमें हमने फार्मर्स को है या स्टार्टअप्स उसको हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि स्टार्टअप्स यहाँ खुद आता है और 6 महीने से 1 साल तक यहाँ रहता है और अपना प्रोडक्ट्स वो खुद डेवलप करता है। हमारा जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट्स है और उसको फिर वो मार्केटिंग करता है। तो हमने बहुत उसको प्रोसेसिंग कैसे करना है, फिर मार्केटिंग कैसे करना है, उसके भी हमने कम से कम 6 महीने से 1 साल तक उसको हैंड होल्डिंग करते हैं। उसके बाद वो आगे ले जाता है, फिर अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुरू करता है। अभी एक बात कर रहा हूँ इमली का अभी हमारा प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छा आया हुआ है। जैक फ्रूट्स की भी जब बात करता हूँ, उसको भी कैसे ड्राई करके भी जैक फ्रूट ले सकते हैं, उसके पाउडर बना सकते हैं। उसको जैकी हमने एक चॉकलेट भी डेवलप किया जो कि फार्मर्स एक एंटरप्रेन्योरशिप उसको डेवलप करके फिर उसको मार्केट में ले जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स है, आप जो भी फ्रूट्स का हो या वेजिटेबल्स का हो। इवन हमारे पास कमलम की बात कर रहे हैं, कभी कभी कमलम जो है मार्केट में 20 रुपया 30 रुपये में मिल जाता है, कभी कभी 200 रुपये में जा रहा है। तो हमारे पास भी कमलम के लिए RTS हमने प्रोड्यूस कर लिया, कैसे RTS बनाने हैं। उसके साथ साथ पाउडर भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो पाउडर आप जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसको पाउडर में कन्वर्ट करिए, फिर उसको आप रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे आ पाएँ और फूड प्रोसेसिंग में आ पाएँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? बाधा कहाँ पे आ रही है? देखिए अभी जो बात होता है कि जैसे हम लोग कहे कि क्लस्टर, बिकॉज हमारा जो लैंड होल्डिंग साइज है फार्मर्स का बहुत छोटा है। तो आपका जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है क्लस्टर अप्रोच,
क्लस्टर्स में एक गांव में आपने ये प्रोडक्शन करना है टमाटो का, दूसरे गांव में हमको एवोकाडो प्रोडक्शन करना है, दूसरे गांव में हमको मैंगो प्रोडक्शन का करना है। तो आपका जो क्लस्टरिंग अप्रोच हो जाएगा उसमें से एक एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी छोटा वाला आप बना सकते हैं, जिससे कि आगे ले सकते हैं। क्योंकि अदर इस ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आपको खर्चा पड़ जाएगा। और अभी आपके पास एफपीसी है, आपके पास एफपीओ है, आपके पास स्टार्टअप्स है, उनको मिला के हम जरूर इसको कर सकते हैं। जी सर, आप बात आती है यहाँ की जो वैरायटीज़ हैं, भारत में जो प्रोडक्शन की बात करें तो अभी जो नर्सरी है, जो तरह तरह की चीज़ें जो प्लांट्स हैं जो सप्लाई होते हैं, उनका कोई एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्या है कि कौन सा क्रॉप कौन करेगा। हमारे पास अभी मैंगो का है, गुआवा का है, एवोकाडो का है, तो ये प्लांटिंग मटेरियल हम उसको प्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास भी रहेगा कि हम सर्टिफाई भी करेंगे, बहुत सारे नर्सरी को सर्टिफाई करेंगे और उसके पास फिर हमने जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उनको देंगे और वो लोग फिर अपना प्रोड्यूस करके सर्टिफिकेशन के माध्यम से फिर दूसरे को भी दे सकता है। क्या सीड का कोई एक वो बनना चाहिए कि कंपनी कम पड़ने लग गई तो अपना रेट बढ़ाती जाती है, तो उनको भी एक कैप होनी चाहिए कि भाई ठीक है आप प्राइवेट हैं लेकिन आप ये वाला सीड इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। अभी ये एक हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा आता है। हम लोग जो पब्लिक सेक्टर में सीड है, हमारा एनएससी के माध्यम से होता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का माध्यम होता है, इनको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करना जरूरी है। सर जैसे कि आप नई नई किस्में कर रहे हैं कि जो संस्थान है भारत में एक न्यूट्रिशनल वैल्यू की इम्पोर्टेंस है, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए किन नई किस्मों पे आप ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं कि, और खास करके किसान की आमदनी बढ़ाने की बात? देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि जो अभी डिमांड बढ़े, क्योंकि आजकल जो लोग नया नया क्रॉप्स को, नया नया वैरायटी को देखना चाहते हैं, नया नया फ्रूट्स आना चाहिए मार्केट में उनका थाली में, तो ये सब देख रहे हैं। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि अंडरप्लेज्ड क्रॉप्स है जो कि, और एक्जोटिक क्रॉप्स है, जैसे आपने अभी बात कर रहे थे कि हम कमलम की बात कर रहे थे, अपने रामबूटान की हम बात कर रहे थे, ये जो चीज़ है ये सब अभी नया उसके हमने नया किस्में भी डेवलप किया है और हमने उसको जैसे रोज एप्पल है, ये सब नया नया चीज़ अभी आ रहे हैं जिसको कि हमने उसको डेवलप किया, नया वैरायटी डेवलप भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर मार्केट में उसका बिल आ रहे हैं। भारत में अभी कितना संभावनाएं दिख रही हैं, हॉर्टिकल्चर में कितना ज़्यादा वो अभी हम कर सकते हैं, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अभी कहाँ पे हैं और कितना कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे, मैं अभी आपको बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य है हमारा 950 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस चाहिए, जिसका हम न्यूट्रिशनल सिक्योर कर सकते हैं पूरा देश को। क्योंकि अभी जो हमारा 355 मिलियन टन है, तो उसके आपको जानना जरूरी है कि इसमें हम उसको कैसे अचीव करेंगे। जब तक हमके पास क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, रेजिस्टेंस डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल होना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलियंस वैरायटी भी होना चाहिए, उसके साथ साथ हमको उसके साथ साथ उसमें जो केमिकल्स प्रयोग भी कम करना चाहिए। हमने बात करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इनपुट जो कॉस्ट है उसको भी हमको कम करना पड़ेगा, इसलिए हमको अभी प्रेसिशन फार्मिंग का भी बहुत जरूरत है। ये अगर कोई एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में कोई स्टार्टअप है या किसी चीज़ को करना चाहते हैं, एग्रीटेक की बात करें या इंडिविजुअल ही एफपीओ करते हैं, उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? यहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग दिया जाता है। फार्मर्स यहाँ आते हैं और उसके बाद मशरूम कैसे प्रोडक्शन, स्पॉन कैसे प्रोडक्शन करना, फिर स्पॉन के बाद उसको मशरूम कैसे प्रोडक्शन करना, फिर उसको कैसे मार्केटिंग करना, पूरे जो हमारा स्ट्रैटेजिक प्लान है उसी माध्यम से उसको दिखाया जाता है, हैंड होल्डिंग होता है और फिर वो आगे अपने जाके खुद अपना सिस्टम बनाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और पूरा ओवरव्यू देने के लिए कि पूरे भारत का हॉर्टिकल्चर कैसे यहाँ से सारा चीज़ें दिख जाती हैं और पूरे भारत में आप कैसे सीड भेजते हैं। तो ये IIHR के डायरेक्टर तुषार कांति बेहरा जी जो बता रहे थे कि भारत में हॉर्टिकल्चर को लेके कितना स्कोप है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आके अच्छी तकनीक से बागवानी की फसलों की खेती सीखना चाहते हैं तो आप संस्थान से संपर्क करें और इसका डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और आप यहाँ आके नई नई चीज़ें आप जान सकते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।